अरे कैप्टन साहब ने कहाँ विकास किया? मेरे गांव की तो 60-60 साल से चौपालें नहीं बनी हैं, वाल्मीकियों की क्या, मुसलमानों की क्या, और किसानों की क्या, तो कौन सा विकास है? तो आपने खेड़ी चौपटा में कार्यालय का उद्घाटन कराया, कल करने जा रहे हो, आपने नारनूंद में क्यों नहीं कराया? मैं इस बारे का बेटा हूँ। सबसे पहले तो मुझे अपने घर के अंदर घर को मजबूत करना है। घर मैं कैप्टन को कैप्टन टक्कर दे सकता है या कमांडेंट टक्कर दे सकता है। पैरामिलिट्री का अधिकारी हूँ तो मैन मैनेजमेंट मुझे आता है। तीसरा, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, मैंने किसी तरह का कोई ऐसा बात नहीं है। मैं अभी जिला पार्षद बना तो मेरे वार्ड के लिए मैं 1.5 करोड़ रुपए का ग्रांट लाने का काम किया है। तहसील में मतलब जितने धरने लगे नहीं, इनको विधायक का ना सौतेला व्यवहार किया है। राम कुमार गौतम एक जादूगर है, जैसे झूठे वायदे मोदी साहब ने किए वो भावनाओं से खेलते हैं। पंडित जी आदरणीय हैं हमारे विधायक जी, लेकिन वो भावनाओं से खेलते हैं और कभी कहते हैं लाकड़ी घेर दियो भाई, अगर मैंने टिकट नहीं मतलब मैं जिताया नहीं तब जिता दिया। राम कुमार गौतम इज गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं किया उन्होंने और ना वो करेंगे। ई भी कोई जाति का ही कार्ड खेल देंगे। इस बेस पे मिलेगी जी किस तरह मतलब टिकट के बंटवारे होंगे, क्या लगे अपने आपको, मतलब आप अपने आप को किस नंबर पे देखो? सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ फिलहाल खेड़ी चौपटा यानी खेड़ी में हाँ और नारनूंद हल्का का खेड़ी गांव में पहुंच रहे हैं। तो सत्यवीर संधू ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं। नुके 12 में भाई टिकट तो है ली लेकिन आज तक बना नहीं। जिला पार्षद बन के ईब टिकट की दौड़ में है। टिकट की दौड़ में तो कई हैं लेकिन के मनमारी है इनके। जिला पार्षद तो बन गए, के आगे कड़ा तक देखना चाहो नारनूंद हल्का ने कितने टिकटार थी उस पर बात करांगे। और कल ऑफिस का उद्घाटन भी किया जा रहा है, कितनी संख्या में लोग पहुंचे, किस तरह लोग बुलाए गए हैं। देखो कमांडेंट रिटायर्ड यानी रिटायर्ड हो चुके हैं और इनसे बातचीत करांगे आखिर के तो इनका मन में चल रहा है। हल्का ने कड़ा देखना चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी पावर भी हल्का में ली, उस पावर पे के कुछ कहेंगे, ईव का मौजूदा विधायक उस पर के कुछ कहेंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते बेटे। क्या कहना चाहोगे जी, जो कल का उद्घाटन है किस तरह प्रोग्राम रहेगा, कौन बुलाए गए, किस तरह लोग बुलाए गए हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो आपका चैनल गजब हरियाणा जो पूरा फेमस है हरियाणा के अंदर, आपके चैनल को और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई है और मैं प्रशंसा करता हूं कि आपका चैनल अच्छा चल रहा है और आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप आगे बढ़ें। अब रही बात नारनूंद हल्के के अंदर, क्या पूरे हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अभी मैंने भी अपनी दावेदारी, अभी कुछ दिन पहले खेड़ी चौपटा पे मैंने अपने 12 खाप के 20-20 आदमी और बाकी गांव के 10-10 आदमी, करीब 2000 आदमी बुला करके उनसे पूछा था कि भाई क्या मैं चुनाव लड़ूं, तो सबने हाथ खड़े करके हम मुझे आशीर्वाद दिया था कि हाँ आप भी अपने लिए टिकट की मांग करो। उस दिन से लेके आज तक मैं चुनाव के लिए लगा हुआ हूँ। अभी सतरोड़ के 2 गाँव को छोड़ करके सभी गाँव में मैं डोर टू डोर करके आया हूँ और अब जो है शुरुआत की है। जैसे आप अभी नारनूंद में भी थे, बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन था जहाँ पर हमारे प्रभारी लवलेश सिंह और अनूप काद्याण जी पहुँचे हुए थे और अब हमने खेड़ी योजना बनाई है कि खेड़ी के अंदर हम अपना कार्यालय का उद्घाटन करें। टिकटार्थी तो हर सीट पे 15-15, 20-20 होते हैं। बिल्कुल। टिकट तो एक को ही मिलनी है। मैं फौज का अधिकारी रहा हूँ। आप लोगों ने वार्ड 30 से कोत कापड़ो, मिर्जपुर, खेड़ी रोज, मिलकपुर और छोटी बड़ी कोत, किन्नर, गेबी नगर ने मेरे को जिला पार्षद बनाया, आशीर्वाद दिया, तो मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे जिला पार्षद बनाया और फिर उन्हें की तरफ से ये आया कि भाई एक पैड़ी तो हमने चढ़ा दी, अब दूसरी पैड़ी भी तेरे को चढ़ाएंगे, तू टिकट मांग ले। तो हमने हुड्डा साहब के नेतृत्व में काम करना शुरू किया है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएं। और अभी तक जो मैंने घूम करके देखा है हल्के के अंदर, हर आदमी यही कहता है भाई टिकट ले आना। इसका मतलब ये हो गया कि जो बीजेपी की तानाशाही सरकार है, जो अत्याचार कर रही है, गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया, अपराध बढ़ गए, किसानों के ऊपर लाठियाचार्ज, बेटियों का अपमान। अभी विनेश फोगाट को ही देख लीजिए, अगर भारत सरकार उसके अंदर इंटरफेयर करे तो उसको अभी सिल्वर मेडल दिया जा सकता है।
तो इतना बुरा हाल कि हर आदमी, वही मोदी तो उस दिन था कि जहां मोदी के दीवाने थे, आज मोदी साहब की वजह से ही, प्रधानमंत्री की वजह से ही और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली की वजह से ही पोर्टल पे पोर्टल, किसी का कोई काम नहीं किया। संधू साहब आवांगे इस बात पे भी। नू बताओ, आपने खेड़ी चोपटा में कार्यालय का उद्घाटन कराया, कल करने जा रहे हो, आपने नारनुंद में क्यों नहीं कराया? बहुत अच्छा सवाल है मंजीत जी। अभी तो शुरुआत है, अभी ये पहला, क्योंकि मैं इस बारे का बेटा हूँ, सबसे पहले तो मुझे अपने घर के अंदर घर को मजबूत करना है, घर से सहयोग लेना है, घर से आशीर्वाद लेना है। तो क्योंकि इकट्ठा करने के लिए एक जगह चाहिए, तो इसलिए हमने 12 खाप से ही शुरुआत की थी जिला परिषद की, और 12 खाप में ही अब जो है ना परिक्रमा करेंगे, जैसे शिव जी भगवान की, गणेश जी ने की थी, पूरी दुनिया को ही जीत लिया था। तो 12 खाप की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद रिश्तेदारों के पास जाएंगे। टिकट कोई भी लाए उसके साथ मैं रहूँगा। कल का जो प्रोग्राम है 11 बजे जो है ऑफिस का उद्घाटन होगा हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा, और उसके बाद हम 5 गांव, छोटी खेड़ी में 11 बजे, बड़ी खेड़ी की मेन चौपाल में 12 बजे, 1 बजे हम अबतपुर, 2 बजे हम गामड़ा, और 3 बजे हम राखी शाहपुर, और 4 बजे हम राखी खास में जाएंगे और अपने कांग्रेस का प्रचार करने के लिए और लोगों को अपील करने के लिए कि आप कांग्रेस के पक्ष में वोट देना है और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। एक नारा सुना था मैंने कि कैप्टन को टक्कर कौन दे सकता, कमांडेंट। किस तरह टक्कर दे इसको आप? हाँ, मैं इसलिए टक्कर दे सकता हूँ भाई, कैप्टन को कैप्टन टक्कर दे सकता है या कमांडेंट टक्कर दे सकता है। उसका कारण है कि 2014 में हमने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि पुराने कांग्रेसी हम, आज के थोड़े हैं, तो हमें पता है कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है, और हमें पता है कि इस पार्टी के, इस कैंडिडेट की क्या क्या मैनेजमेंट में कमियां हैं, और दूसरा आगे का भी हमें ये पता है, क्योंकि हम लोग गाँव में घूम रहे हैं और हर आदमी का एक अपना वजूद होता है। मैं जिला पार्षद हूँ इसलिए टक्कर दे सकता हूँ क्योंकि मेरे वार्ड ने मुझे जिता दिया है। हमने 2014 का इलेक्शन लड़ा इसलिए भी हम जिता सकते हैं। फिर मैं पैरामिलिट्री का अधिकारी हूँ तो मैनेजमेंट मुझे आता है। तीसरा, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, मैंने किसी तरह का कोई ऐसा बात नहीं है। मैं अभी जिला पार्षद बना तो मेरे वार्ड के लिए मैं 1.5 करोड़ रुपए का ग्रांट लाने का काम किया है और भी बहुत सारे काम किए हैं। मैं पहले भी, आप पूछते थे कि आप उम्र का क्यों बोलते हो कि सर आप उम्र बोलते हो, मैं इसलिए बोलता हूं कि भाई मेरे पास, मैं 67 साल का हूं, 13 साल की उम्र बची है मेरे पास। वर्किंग जो काम है मेरा वो 7-8 साल में मेहनत कर सकता हूं, 72, 73, 74 तक। तो सब लोग इस बात को समझते हैं कि भाई, आप भी मानते होंगे कि भाई साफ छवि का इंसान है और भाई शांत हूँ, इसलिए समाज ऐसे आदमी को जरूर पसंद करेगा। और भाई ठीक, यह बात लोग ठीक कह रहे हैं कि भाई कैप्टन को कमांडेंट टक्कर दे सकता है। एक अपने तहसील की बात करा संधू साहब, तहसील में मतलब जितने धरने लगे नहीं, नुक विधायक का ना सोतेला व्यवहार कराया है, चाहे विकास की बात हो, इसमें किस तरह देखो आप, चाहे कैप्टन अभिमन्यु की बात हो या फिर मौजूदा विधायक राम कुमार गौतम की बात। सच बात तो ये है कि किसान और मजदूर का बीजेपी ने कभी ध्यान नहीं दिया। सरपंचों ने आंदोलन किया, उन पर लाठियां चलाई, कर्मचारियों ने किया, उन पर लाठियां चलाई, यहाँ धरने दिए खेड़ी चोपटा पे 60 दिन तक, आज तक मुआवजा नहीं दिया। और उसके बाद में कर्मचारी हो या गरीब हो, आशा वर्कर को ले लो, सफाई कर्मचारी, अभी मैं देख रहा था कि वहाँ क्या बोलते हैं, नारनूंद ब्लॉक में बैठे हुए हैं, सारे लोग दुखी हैं। ये एक दिन वो कोई हमारा साथी कह रहा था कि हमने बहुत चौपाले बनाई कैप्टन साहब, बहुत विकास किया कैप्टन साहब का। अरे कैप्टन साहब ने कहाँ विकास किया? मेरे गांव की तो 60-60 साल से चौपालें नहीं बनी हैं, वाल्मीकियों की क्या, मुसलमानों की क्या, और किसानों की क्या, तो कौन सा विकास है? मैं अभी 10 चौपालों का तो किसी को रिपेयर के लिए और उसके लिए मैं ग्रांट दे चुका हूं। जब जिस गांव की चौपाल का ही निर्माण नहीं किया बीजेपी ने, तो ऐसी सरकार निकम्मी है और हमने इस सरकार को बदलना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। और हमारी इच्छा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस सरकार का नेतृत्व करे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। राम कुमार गौतम के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि वो लगातार बोलते रहे कि मैं बीमार चल रहा हूँ, मतलब 5 साल के करीब पहुंच गए, बीमार चल रहे हैं।
देखो बात यह है, राम कुमार गौतम एक जादूगर है। जैसे झूठे वायदे मोदी साहब ने किए, वो भावनाओं से खेलते हैं। पंडित जी आदरणीय हैं हमारे विधायक जी, लेकिन वो भावनाओं से खेलते हैं और कभी कहते हैं लाकड़ी गेर दियो भाई, अगर मैंने टिकट नहीं मतलब मैं जिताया नहीं तब जिता दिया। ईब जो है ना हमारे आदरणीय दुष्यंत जी की वजह से उनको जो है ना किसानों और मजदूरों ने जिता दिया। अपने काम सारे करवावे, समाज के काम के लिए जो ना उनके ऊपर मतलब पार्टी पर डाल देता है। राम कुमार गौतम इज नॉट गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं किया उन्होंने और ना वो करेंगे। ईब भी कोई न कोई जाति का ही कार्ड खेल देंगे। तो ऐसे नेता को जो जाति के ऊपर बात करते हैं, जो मरने जीने की बात कर रहे हैं कि भाई ये कर मतलब मैं तो मर जाऊंगा वोट दो, तो ऐसे आदमी को जनता को वोट देने नहीं चाहिए। पिछली बार भी बोला गया था कि मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन अब भी प्रोग्राम चल रहे, कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। अब कार्यकर्ता सम्मेलन कर लो, चाहे यहाँ पर जो ना खट्टर साहब ने, मोदी साहब ने, या क्या बोलते हैं ये जो नए बने हैं जिस मुख्यमंत्री का नाम ही नायब साइनी जी को बुला लो, ईब के कांग्रेस सरकार बनेगी और नारनुंद में 52 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। कोई भी टिकटार्थी अगर किसी तरह की कोई बात कहते हैं ना वे भाग जाओगे, कोई कुछ नहीं होने वाला। पंजाब में मोहर लगाएगी नारनुंद की जनता और हरियाणा की जनता। हर हाल में कांग्रेस की का यहाँ एमएलए बनेगा। मैं टिकट की दावेदारी जरूर कर रहा हूं भाई, मेरा भी हक बनता है, लेकिन टिकट जिसको मिलेगी मैं उसके साथ लगूंगा। मुझे मिलेगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई मेरा साथ देंगे। इस बेस पे मिलेगी जी, किस तरह मतलब टिकट के बंटवारे होंगे, क्या लगा है आपने आपको, मतलब आप अपने आप को किस नंबर पे देखो, कौन सी जगह देखो? देखो मेरे पास नारनुंद में 7 जिला पार्षद है, 7 के 7 जिला पार्षद मेरे साथ हैं और वो ये कहने के लिए तैयार है पब्लिक में पार्टी के सामने आके कि अगर सुखबीर संधू को टिकट देंगे, कमांड साहब को टिकट देंगे तो हम 7 जिला पार्षद मेहनत करेंगे। और बाकियों का मैं ज्यादा यहाँ बोल नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि मेरे को टिकट इसलिए मिलेगी कि हमें सारा हल्के में हमें लोग जानते हैं। इलेक्शन लड़ा हुआ है हर गांव में, हमारे 10-10, 20-20 तो हमारे ऐसे साथी हैं जो आज भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। और भाई 40,000 के वोटों का जो जिला परिषद का चुनाव था वो भी जनता ने जिता दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक सशक्त उम्मीदवार हूं और मुझे पार्टी कंसीडर करेगी। बाकी जो मेरा एक ही नारा है, सभी करो कांग्रेस का प्रचार, अब की बार हुड्डा सरकार। और टिकट मांगना सभी का अधिकार और टिकट देना हाई कमांड का अधिकार। जो हाई कमांड कहेगा हम उसी हिसाब से चलेंगे। टिकट दे देगी चुनाव लड़ लेंगे, नहीं देगी जिसको दे देगी उसके साथ मिलकर के बीजेपी की सरकार को इस बार हराने का काम करेंगे। कार्यालय उद्घाटन का समय क्या कुछ रहेगा? हाँ, 11 बजे हमने यहाँ उद्घाटन किया है और हमारे आसपास के गांव के जितने भी हमारे साथी आएंगे, काफिला जो है ना फिर अपने परिवारों में, जैसे मैंने कहा भाई पहले 12 की परिक्रमा करेंगे, 5 गांवों में जाएंगे। ऐसे 12 के 3 गांव अलग अलग दिन रखे हुए हैं, 15 जो गाँव है 3 दिन में पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो सत्यवीर संधू के विचार सुने हैं और भाई अब की बार नुको है कांग्रेस की लहर है। 52 साल में के रवेगा अब की बार नुको कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का कैंडिडेट बन सका है नानुन तय 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ सके हैं। एक और बात बताऊं, 52 साल के अलावा मेरे को अब पता ये लगा है, इसका जांच करनी पड़ेगी कि 66 के बाद कोई कांग्रेस का यहाँ से एमएलए नहीं बना। वो जो यहाँ नारनुंद के एमएलए बने थे 2, उस टाइम वो मुंडार हल्का था। ये भी पता करने की बात है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कभी ये मतलब 62 या 72 हो जाए। तो बहुत हमारा हल्का पहले देवलाल का हल्का रहा है, पार्टी उनका जनाधार खत्म हो गया। तो उसके बाद हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए अच्छे काम किए और अभी भी सरकार, जनता को ये उम्मीद है कि हुड्डा सरकार ही यहाँ का विकास कर सकती है, हरियाणा का। इसलिए जनता मांगे बीजेपी की सरकार से हिसाब और वो दे नहीं रही, इसलिए कांग्रेस पर ही है आस। चलो एक और सवाल है संधू साहब, अगर बात करें नायब सिंह सैनी की, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा लगातार रैलियों में भी देख रहे हो, किस मन ने कम से कम
5 करोड़ रुपए, मतलब जब जब भी सीएम आया, चाहे उगाड़न आया, कहीं भी आया, मैंने अपने वार्ड के विकास के लिए करोड़ों रुपए के मतलब काम के लिए मैंने लिख के दिया। मेरे पास वहाँ से लेटर आता है कि आपका जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो गई है, लेकिन एस्टिमेट बना दिया है। ये कुछ नहीं बनाया, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। ये झूठे ढकोसले और सिर्फ आदमी को मेंटली बेवकूफ बनाने का काम कर रही है बीजेपी। धन्यवाद सर। तो विचार सुने हैं संधू साहब के, आपका क्या कुछ मानना है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।